हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सितंबर 2023 भूमि पूजन मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ कौन से हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर आप नया मकान बनाना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में कब नींव रख सकते हैं, इन मुहूर्तों को आप ध्यान से देखें, इन दिनों में कर सकते हैं। तो आपकी राशि अनुसार मुहूर्त बता रहा हूँ, इससे आपको यह भी पता लगेगा कि कौन सा मुहूर्त आपके लिए शुभ रहेगा और कौन सा मुहूर्त आपकी राशि अनुसार अशुभ रहेगा। और भूमि पूजन जो तारीख है उसमें कितनी बजे करना है इसका समय भी बताऊंगा। वैसे भूमि पूजन हो चाहे गृह प्रवेश हो, ये मुहूर्त दिन में ही होते हैं, शाम को नहीं होते हैं। नींव की खुदाई अगर भूमि पूजन कर रहे हैं तो कुछ दिन पहले करते हैं, तो कहाँ से किस कोण से करें, हालांकि उसका वीडियो अलग से मैं और डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। और भूमि पूजन से संबंधित पूरी डिटेल भी एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि शिलान्यास भूमि पूजन कहाँ से शुरू करना है, नींव कहाँ से रखनी है, सबसे पहले नींव में 5 पत्थर कहाँ से रखने हैं, वह वीडियो भी यहाँ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। उसको भी ध्यान से आप देख लेवें, नोट कर लेवें। तो सितंबर 2023 भूमि पूजन मुहूर्त, इसे नींव पूजन मुहूर्त भी बोलते हैं। 5 पत्थरों का पूजन करके और उनको नींव में रखते हैं, सभी देवताओं का पूजन करते हैं सबसे पहले, और फिर नींव में पत्थर रखते हैं पूजन करके। इसे गृह आरंभ मुहूर्त भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम इसी के हैं, भूमि पूजन, नींव पूजन और गृहारंभ, एक ही बात है। अब सबसे पहले तो एक बात आप समझ लेवें कि सितंबर के महीने में देव शयन रहेगा, लेकिन ये जो भूमि पूजन का मुहूर्त है इसमें देव शयन का विचार नहीं किया जाता है, केवल गृह प्रवेश जो है उसको देखा जाता है, उसमें देव शयन देखा जाता है। भूमि पूजन करते समय देव शयन का दोष नहीं लगता है। सबसे पहला मुहूर्त कौन सा है भूमि पूजन का? सितंबर के महीने में भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष तृतीया अर्थात तीज तिथि है, शनिवार है, दिनांक 2 सितंबर 2023, 2 सितंबर 2023। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, पंचक का नक्षत्र है, लेकिन पंचक सभी कार्यों में शुभ होते हैं। आप मेरा वह वीडियो भी जरूर देखें पंचक वाला। तो पंचक के बारे में बहुत से लोग जानते हैं कि अशुभ होता है, लेकिन पंचक सभी कार्यों में शुभ होता है। केवल 5 काम छोड़कर सभी काम इस नक्षत्र में कर सकते हैं। समय क्या रहेगा? तो समय इसमें आप नोट कर लें। भूमि पूजन का समय, भूमि में 5 पत्थर नींव रखने का समय क्या रहेगा? सुबह 8 से 9:30 के बीच में, या अधिकतम 7:30 से 9:30 इसके बीच में आप कर सकते हैं। सुबह 10:16 के बाद फिर भद्रा लग जाएगी, तो 10:16 के बाद तो मुहूर्त करना ही नहीं है। भद्रा में कोई भी काम नहीं किया जाता है। तो अधिकतम 7:30 से 9:30 के बीच में आप भूमि पूजन करके 5 पत्थरों का पूजन, जिनको नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, इस प्रकार से उनका पूजन नाम लेकर किया जाता है। और ये जो मुहूर्त है मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। अब मान लीजिए जो पूजा होगी उसमें पति पत्नी दोनों बैठेंगे और दोनों की राशि इसमें से है, मेष, सिंह, धनु इनमें से ही है, तो फिर मुहूर्त ठीक नहीं। लेकिन एक की भी राशि, मान लीजिए पति की राशि मेष, सिंह, धनु में से नहीं है तो कर सकते हैं। और पत्नी की राशि भी देखें कि मेष, सिंह, धनु अगर इसमें से नहीं है तो किया जा सकता है, कोई दोष वाली स्थिति नहीं है। और अगला जो एक मुहूर्त और बता रहा हूँ सितंबर का, हालांकि सितंबर की और स्थितियाँ भी बताऊँगा इसी वीडियो में, ध्यान से देखें। लेकिन अगला जो मुहूर्त बता रहा हूँ उसमें भी इसी बात को ध्यान में रखना है। वहाँ पर जिन राशियों के बारे में बता रहा हूँ उनके लिए ठीक नहीं है, उसको भी ध्यान से समझ लेवें। अब पहला मुहूर्त तो आपने समझ लिया। अब दूसरा मुहूर्त है भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में आएगा ये मुहूर्त, दशमी तिथि है, सोमवार है, दिनांक 25 सितंबर 2023 है। इस दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र भी है, श्रवण नक्षत्र भी है, दोनों नक्षत्र हैं। लेकिन इस दिन एकादशी तिथि भी है, जल झूलनी, पद्मा जल झूलनी एकादशी बोलते हैं। तो एकादशी तिथि का क्षय हो रहा है, इसलिए भूमि पूजन को करने से पहले आप
किसी मंदिर में भगवान कृष्ण का हो या अन्य कोई मंदिर हो, वहाँ चावल का दान जरूर कर कर आएँ। किलो, सवा किलो, 2 किलो, आपकी श्रद्धा अनुसार। तिथि टूट रही है इसलिए चावल का दान जरूर करें। अब मुहूर्त का समय क्या रहेगा? तो मुहूर्त का समय सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 2:50 तक वृश्चिक और धनु लग्न में रहेगा। इसको आप नोट कर लें। सुबह 10:30 से लेकर 2:50 तक, 10:30 से दोपहर 2:50 तक। एक अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा दोपहर 12:05 से 12:52 तक, 52। अभिजीत में भी कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर अभिजीत मुहूर्त का समय अलग अलग होगा, उसको वहाँ के पंडित से ज़रूर चेक करवाएं। और वृश्चिक और धनु लग्न का समय भी सुबह 10:30 से 2:50 बताया है, लेकिन इसको भी ज़रूर चेक करवाएं क्योंकि अलग अलग स्थानों पर वृश्चिक और धनु लग्न में थोड़ा अंतर ज़रूर आ जाएगा। लेकिन मोटा मोटा देखें तो दिन की 11 बजे से लेकर दिन की 2 बजे तक समय ठीक रहेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात, अगर सबसे श्रेष्ठ स्थिति चाहिए तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ज़्यादा अच्छी स्थिति रहती है, सुबह 10:30 से लेकर 11:55 तक। तो 11:55 के बाद फिर श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। हालांकि शास्त्रों में श्रवण नक्षत्र के बारे में भी लिखा है, उसमें भी भूमि पूजन कर सकते हैं, लेकिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बारे में ज़्यादा लिखा है, इसलिए 11:55 से पहले ही भूमि पूजन कर लें तो ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी। अब इस मुहूर्त में, ये मुहूर्त 3 राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन वापस वही बात, यदि पति की राशि इन तीनों में से नहीं है तो कर सकते हैं, और पत्नी की राशि अगर इन तीनों राशियों में से नहीं है, जैसे पति की मिथुन है या तुला है या कुंभ है, लेकिन पत्नी की राशि इनमें से नहीं है तो कर सकते हैं। और इसको उल्टा भी समझ सकते हैं, जैसे पत्नी की राशि मिथुन, तुला, कुंभ है, लेकिन पति की राशि इनमें से नहीं है, तो इस मुहूर्त को किया जा सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चाहे नया मकान आप बना रहे हैं, पुराने को तोड़कर नया कर रहे हैं, तब भी इस मुहूर्त को ले सकते हैं। कोई मकान आपने जैसे मान लो खरीदा है, फिर उसको तोड़ के सही करना चाहते हैं, तब भी इस मुहूर्त को ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर नया मकान बनाना है, उसके लिए शुभ है, तो अन्य स्थितियों में तो शुभ है ही। इसके अलावा कोई भी कंस्ट्रक्शन करवाना है, जैसे कोई बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल बनाना है या अन्य कोई शिलान्यास करना है, तो इन मुहूर्तों को आप ले सकते हैं, ये सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। अब एक बात और नोट कर लें, 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक अधिक मास, जिसे मल मास भी कहते हैं या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, इसमें शुभ कार्य नहीं होते हैं। अब आप कहेंगे कि श्रावण मास में कोई मुहूर्त नहीं है, तो मैं आपको जुलाई की सारी स्थितियां बता चुका हूं, पहले वह वीडियो भी ज़रूर देखें। और अगस्त में 28 अगस्त का एक मुहूर्त है, लेकिन यह मध्यम है, यह सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त नहीं है। तो इस बात को भी नोट कर लें कि 28 अगस्त 2023 का मुहूर्त है, लेकिन यह मुहूर्त उतना अच्छा नहीं है। सितंबर की बात करें तो 6 सितंबर, 7 सितंबर, 11 सितंबर और 21 सितंबर, ये 4 मुहूर्त आपको और कहीं से मिल जाएंगे, लेकिन ये मुहूर्त भी उतने अच्छे सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं, बल्कि मध्यम मुहूर्त हैं। 6 सितंबर, 7 सितंबर, 11 सितंबर और 21 सितंबर, ये मध्यम मुहूर्त हैं। अब क्योंकि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में, जैसे कि 16 अगस्त के बाद ही ये सारी स्थितियां शुरू करेंगे, क्योंकि 16 अगस्त तक तो अधिक मास है, तो उसके बाद अगर नींव की खुदाई करेंगे, क्योंकि नींव की खुदाई लाइनिंग डाल के सारा काम कंप्लीट करना पड़ेगा, नक्शा भी बनवाना पड़ेगा, लाइनिंग डालनी पड़ेगी, नींव खुदाई भी तैयारी रखनी पड़ेगी। तो नींव की खुदाई अगर आप करते हैं तो अग्नि कोण से खुदाई शुरू करें। अग्नि कोण अर्थात पूर्व और दक्षिण के बीच वाले कोने से सबसे पहले खुदाई प्रारंभ करनी है। और मेरा शिलान्यास वाला वीडियो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, उस पर ज़रूर ध्यान देवें। और इसके अलावा भूमि की खुदाई कहाँ से, किस समय में कहाँ से होती है, वह वीडियो भी ज़रूर देखें। लेकिन अधिक मास है बीच में, इसका ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो 15 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच में अगर नींव की खुदाई कर रहे हैं, क्योंकि 16 अगस्त तक तो अधिक मास रहेगा, तो उसके बाद ही खुदाई करेंगे। तो 16 अगस्त से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में अगर नींव की खुदाई कर रहे हैं तो अग्नि कोण से खुदाई प्रारंभ करें, क्योंकि इस समय राहु का जो मुख है वह ईशान में रहेगा, राहु की पूंछ जो है नैऋत्य कोण में रहेगी, और राहु की पीठ जो है पृष्ठ, वह आग्नेय कोण में रहेगी। तो पृष्ठ जो है, पीठ है, वहाँ पर खुदाई होती है अग्नि कोण से। और शिलान्यास सबसे पहले 5 पत्थर पूजन करके कहाँ रखने हैं,
उस वीडियो को ज़रूर देखें डिस्क्रिप्शन में। अब एक बात और नोट कर लें कि अगले जो मुहूर्त आएंगे, इसके बाद जो मुहूर्त आएंगे, एक तो अक्टूबर का एक मुहूर्त आएगा और नवंबर में एक दो मुहूर्त आ सकते हैं। दिसंबर में कोई मुहूर्त नहीं है। तो नवंबर में भी 25 नवंबर के बाद मुहूर्त आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे अंदाज़ा लग रहा है। तो वो जानकारी भी आपको आगे भविष्य में कुछ समय बाद मिल जाएगी, महीने 2 महीनों में। तो कुल मिलाकर यह वीडियो आपके समक्ष उपस्थित है, आपके सामने मैंने प्रेषित किया है। ये 2 मुहूर्त सितंबर के सर्वश्रेष्ठ हैं, इनको ना चूकें, अभी से ही इसकी पूरी तैयारी कर लें। वीडियो पसंद आए, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मुझे भी लगेगा कि आगे मुझे ऐसे वीडियो भेजने चाहिए। यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो हम भी सोचते हैं कि वीडियो पसंद नहीं है तो उसको कम से कम भेजा जाए, जो पसंद आ रहा है उसको ज़्यादा भेजा जाए। तो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।